हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट पार्ट। ये आपकी एक्सरसाइज है 4.2, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जो बाकी क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं और ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैंने क्या किया, जानबूझ के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अलग कर दिए कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ईजी लगे। ठीक है बच्चे। अब अगर मैं बात करूं ये वाले क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है। और अगर बात करें ट्रेन वाले क्वेश्चन, जो ट्रेन डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन है वो अलग आएंगे बच्चे, वो इसके बाद करवाऊंगा मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूअसली। ठीक है बच्चों। सबसे पहले अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं कि इन वाले क्वेश्चन का बेस क्या है, क्यों करते हैं, स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। करें बच्चों। अब देखो, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखी तो आप पहले वो पार्ट देख लो, तो आपके ये वाला पार्ट वीडियो का अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो कह रहा है find two numbers whose sum is 27 and the product is 182। वो क्या कह रहा है कि हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका मुझे सम कितना दिया हुआ है बच्चे, 27, और प्रोडक्ट कितनी दी हुई है बच्चे, और प्रोडक्ट दी हुई है 182। तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं। क्या हुआ, वीडियो चल रही है ना? चल रही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो कह रहा है कि दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितनी है 182। अगर मैं बात करूं दो नंबर्स का सम है, अगर मैं बात करूं मेरे ये दो नंबर ऐसे हैं x प्लस y, ये मेरे दो नंबर का सम कितना है बच्चे, 27 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरा जो फर्स्ट नंबर है बच्चे वो x है और जो सेकंड नंबर है बच्चे वो क्या है, मेरा y है। फर्स्ट नंबर मेरा x और सेकंड नंबर मेरा y। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की वैल्यू, जो y की वैल्यू है बच्चे, यहां से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चे, x उधर जाके राइट हैंड साइड से क्या आ जाएगा, 27 माइनस x। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने दो नंबर क्या लेट किए थे, x, और सेकंड नंबर मेरा क्या था, y। तो अब मेरे दो नंबर क्या बन गए बच्चे, ये तो नंबर x ही है और y को मैंने इन टर्म ऑफ x निकाल लिया, कितना, 27 माइनस x। तो मेरे अब दो नंबर क्या बन गए, एक x और एक 27 माइनस x। अब बच्चे क्या करते हैं बच्चे, अब देखो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का सम देखूं, मैं गलती बता रहा हूं, मिस्टेक, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या, अब देखो x प्लस 27 माइनस एक्स, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर। अब इन दोनों का एडिशन करो, मतलब सम करो। देखो x के साथ x कैंसिल, सम कितना आ गया बच्चे, 27। तो मेरे ये दोनों नंबर ठीक हैं जो मैंने लेट किए, x और 27 माइनस एक्स। अब बच्चे जो गलती है मैं वो आपकी पॉइंट आउट कर रहा हूं। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे एक नंबर x ले लेंगे और एक ले लेंगे x माइनस 27। अब बच्चे अगर आपके ये दो नंबर हो तो ये तो बच्चे गलत हो गया। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर क्या है आपका x माइनस 27। अब इन दोनों का सम करो बच्चे, देखो x प्लस x माइनस 27। तो x प्लस x कितना हुआ बच्चे, 2x माइनस 27। ये तो मेरा 27 ही नहीं आया भाई, दो नंबर्स का सम क्या आ गया, 2x माइनस 27। तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या है बच्चे, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। तो मेरे जो दो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, अगर दो नंबर्स का सम मुझे 27 दिया हुआ है तो एक नंबर x होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, उसमें से माइनस कर दो। एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूं मेरी और आपकी एज, अगर आप अभी 10th क्लास में मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं कहूं हमारी दोनों की एज मिला के 27 है और मैं कहूं भाई मैं 17 साल का हूं, तो आपकी एज कितनी आएगी, मैं 17 साल का हूं, आप, हम दोनों की एज कितनी है, 27। तो आप कहोगे सर 27 में से 17 माइनस कर लो, 27 में से 17 माइनस किए तो आपकी एज कितनी होगी, 10 ईयर्स होगी। ठीक है बच्चे। अगर मैं कहूं मेरे और आपके पास मिला के 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 100 रुपए, तो मैं कहूं भाई मैंने 70 खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने पैसे बच गए, 30। तो 30 कैसे है बच्चे, 100 में से 70 माइनस करके। तो अगर दो नंबर्स का सम 27 है, अगर एक नंबर x ले लिया तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 27 में से माइनस करके। अगर आप यहां पे x माइनस 27 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा बच्चे। क्लियर। ये मेरा मेन पॉइंट आपको समझाने का।
अब वो कह रहा है कि 2 नंबर जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितनी है बच्चे 182। अब देखो फर्स्ट नंबर की प्रोडक्ट सेकंड नंबर से कर ली 27 माइनस एक्स, ये कितना है बच्चे 182। इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है 182। अब देखो x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, अब x को अगर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्लियर बच्चे। अब इनके साइड चेंज कर दो, इनको राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाके क्या बन गया बच्चे प्लस, और ये प्लस का पड़ा था वहां पे, उधर जाके क्या हुआ माइनस 27x। ये तो ऑलरेडी यहां पे पड़ा ना, इसको तो नहीं चेंज किया, ये तो प्लस ही पड़ा है। तो बच्चे ये मेरी इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आप बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो और बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हो। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना आता तो मेरी वीडियो देख लो फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने अच्छे से सिखाया, आप इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर दोगे। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, 13 14 का पेयर बनेगा, ठीक है, अगर फैक्टर बना रहे हो 13 और 14। क्लियर बच्चों। अब मेरा काम है आज आपको स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, इसके बाद एक चीज कुछ रह तो नहीं गई। क्लियर है बच्चे। अब आप पूछोगे सर आपने इस क्वेश्चन पे इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि मेरा काम है यार आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वो क्या कह रहा है, कहता फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं बच्चे। अगर मैं कहूं मेरे पास एक नंबर 2 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, इससे अगला नंबर, इससे नेक्स्ट नंबर वो होगा 3। तो अगर मैं एक नंबर x लेट कर लूं बच्चे, क्या नंबर लेट कर लूं, लेट फर्स्ट नंबर इज x, तो बच्चे सेकंड नंबर क्या होगा, तो बच्चे सेकंड नंबर होगा x प्लस 1। तो कितना होगा x प्लस 1। अब वो क्या कह रहा था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दिया, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दिया बच्चे। बाय कंडीशन क्या दी हुई है हमें कि इन दोनों के स्क्वायर का सम करना है। तो वो किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चे 365। अब अगर x का स्क्वायर कर दूं कितना आएगा बच्चे x स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे पता क्या करते हैं, यहां पे वो जब स्क्वायर करते हैं ना कई बच्चे, तो वो यहां पे ना ऐसे लिख लेते हैं बच्चे x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। वो उन्हें लगता है कि नंबर का स्क्वायर करना है बच्चे, नंबर का स्क्वायर करने का मतलब इस पूरे नंबर का स्क्वायर। तो यहां पे आइडेंटिटी ओपन होगी, क्या होगा, आइडेंटिटी ओपन होगी। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। क्लियर बच्चे। अब देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x। ये 365 इधर आके बच्चे क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। सर पिछली बार तो आप इन दोनों को उधर ले गए थे, आप इसको इधर ले आए, क्यों, इसको मैं लेफ्ट हैंड से क्यों लेके आया बच्चे, क्योंकि मुझे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए। वैसे तो कोई बात नहीं अगर नेगेटिव भी आ रहा है, बट मेरे को पॉजिटिव बनाने में अच्छा लगता है, इसलिए ये ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा था, इसलिए मैं इस वैल्यू को इधर ले आया। क्लियर बच्चे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे यार आपका। अब देखो ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 को माइनस कर दिया माइनस 365 से, तो ये आ गया बच्चे माइनस 364। बच्चे क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस 364। इसमें कॉमन क्या आ गया बच्चे, 2 कॉमन आ गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 को 364 से डिवाइड करो, देखो 18 इसका 2 इज इक्वल टू 0। मैंने 2 कॉमन निकाले इक्वेशन से, ये 2 0 के डिवाइड में जाके 0 बन गया, तो मेरे पास बच्चे ये इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पे कोई मर्जी सा मेथड लगा लो, फैक्टराइजेशन लगा लो, क्वाड्रेटिक लगा लो, मेरा काम था आपको क्वेश्चन समझाना। और एक चीज, अगर एग्जाम में कोई आपको कह दे कि ऐसे ना दिया हो, वो कहे फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर और फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आप क्या नंबर लोगे, देखो तो आप नंबर लोगे बच्चे x और दूसरा नंबर लोगे x प्लस 2। ये ऑड के लिए भी चलेगा, ये इवन के लिए भी, दोनों के लिए यही नंबर होंगे x और x प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल
वो कह देता फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो बच्चे हम यहां पे क्या करते, तो हम यहां पे करते एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। सर अब मेरे को ये बता दो यहां पे प्लस 2 क्यों किया, वहां पे तो पिछले सम में आपने प्लस 1 किया था। अब बच्चे मेरे को एक बात बता, जब इवन नंबर हम लेते हैं तो क्या लेते हैं 1, ओ ये तो ऑड हो गया, इवन क्या लेते हैं 2 4 6 8। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर क्या लेते हैं बच्चे 1 3 5 7। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस देखते हैं तो बच्चे 2 का डिफरेंस आता है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 का, इसलिए हम 2 ऐड करते हैं। क्लियर, यहां पे भी देखो कितने का डिफरेंस है बच्चे 2 का, कितने का डिफरेंस है 2 का, यहां पे बच्चे कितने का डिफरेंस है 2 का। और अब कहेंगे सर यहां में सो कई बच्चे पता इतने बेकार होते हैं, वो पता क्या सोच रहे हैं अब कि सर 2 से 4 का डिफरेंस तो -2 होगा। बच्चे ऑलवेज डिफरेंस आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू देखनी है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चे, आपने एपी अगर किया नहीं अभी तक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखोगे कि जब डिफरेंस निकालते हैं ना तो ये वाली वैल्यू में से ये वैल्यू लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड। तो पता चल गया बच्चे, चाहे ऑड हो चाहे इवन, तो आपने ये 2 नंबर लेट करने हैं, एक नंबर एक्स और दूसरा एक्स प्लस 2। क्लियर, कोई यार कुछ नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से कराएंगे बच्चे। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। वो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, तो वो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। वो कह रहा है देखो, सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, जो इसका ये तो एल्टीट्यूड हुआ, ये क्या हुआ इसकी हाइट और एल्टीट्यूड। यहां पे एंगल कितना होता है बच्चे राइट एंगल में 90 डिग्री, ए बी और सी। अगर मैं थीटा, अगर मैं एंगल यहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो ये मेरा बेस बन गया बच्चे, ये मेरी हाइट, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये होता है बच्चे हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हाइपोटेन्यूज। अब देखो बच्चे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जो एल्टीट्यूड है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, जो वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, इसके बेस से। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू किसके दिया हुआ, बेस के विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है ना, मतलब एल्टीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू बेस दिया हुआ है। तो जिसके विद रिस्पेक्ट देते हैं ना बच्चे उसको एक्सलेट करता है। तो मैं अगर बेस को एक्सलेट कर लूं, बेस को मैंने क्या लेट कर लिया बच्चे एक्स, क्या एक्सलेट कर लिया, तो एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस के एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस है इससे बेस से। तो क्या आएगा बच्चे एक्स -7। तो एल्टीट्यूड क्या है राइट एंगल ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से। अगर बेस एक्स है, अगर मैं कहूं बेस 20 है तो एल्टीट्यूड क्या आएगा 13 आएगा। अगर मैं बेस कहूं बच्चे 30 है तो कितना आएगा, 30 में से 7 माइनस कर दो 23 आ जाएगा। यही चीज है जिसके विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ उसको लेट करना है। सो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आप लिख लो बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कितना आ गया बच्चे यहां पे x, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हुआ, तो एल्टीट्यूड हुआ बच्चे x -7। आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो मेरे को ये हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ बच्चे 13 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है फाइंड अदर 2 साइड्स। अब बच्चे मेरे को एक चीज बताओ, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आती है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, कौन सी थ्योरम लगाते हो, तो यहां पे यूज करते हैं हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो अप्लाई कर दो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सर क्या होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सर AC का स्क्वायर तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है बच्चे x का स्क्वायर। सर BC कितना है, ये है बच्चे x -7 का होल स्क्वायर, x -7 का होल स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर, बच्चे a b स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 7 कितना आएगा बच्चे 2 7 का 14, तो ये आएगा 14x। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे कितना बन गया, देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये बन गया बच्चे 2x स्क्वायर। क्लियर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस
49। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव पड़ी थी, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, मैं 169 को उधर ले गया राइट हैंड साइड में, यहाँ पे ये पॉजिटिव पड़ा है, उधर जाके बच्चे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 माइनस करना है, तो बच्चे कितना आएगा, ये आएगा -120। कितना आएगा, -120। अब बच्चे अगर आपको कोई डाउट है आगे करें, इसको और इजी कर लेते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे इस सारी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2x स्क्वायर, 14x का बच्चे 7x माइनस 60, तो मैंने इसको 2 कॉमन ले लिया, तो 2 0 के डिवाइड में जाके 0 बन गया, 2 क्या होगा बच्चे 0 के डिवाइड में जाके 0, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, आपने इसको अब सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे 4 क्या कह रहा है, वो ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। देखो दो बच्चे हैं बच्चे, एक का नाम जॉन है, जॉन मतलब जॉन, जो जॉन इब्राहिम वाला जॉन, एक है बच्चे जीवांती, तो इन दोनों के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स हैं, जैसे टोटल 45 रुपीज है। अगर मैं कहूं जॉन के पास एक्स अमाउंट है, ठीक है, तो दूसरे बच्चे जीवांती के पास कितनी होगी, लेट द मार्बल्स जॉन हैज कितने मार्बल है, जॉन के मैंने मान लिए एक्स मार्बल्स हैं बच्चे उसके पास, तो जीवांती के पास कितने होंगे, तो जीवांती के पास होंगे बच्चे, जीवांती's मार्बल इज 45 माइनस एक्स। पहले जैसा क्वेश्चन आ गया जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, अगर दो बच्चों का सम 27 है, एक एक्स है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, तो वही चीज है। अगर दो के पास 45 है, तो अगर मैं कहूं मेरे और आपके पास मिला के 45 रुपीज है और मैं कहूं आपके पास 20 रुपीज है, तो मेरे पास बच्चे कितने होंगे, हम दोनों के पास कितने रुपये हैं 45, मैं कहूं आपके पास 20 है, तो आप कहोगे सर 45 में से 20 माइनस कर लो, तो आपके पास 25 रुपीज है, कितने 25। तो देखो अगर उसके पास x है तो जीवांती के पास कितने हुए 45 माइनस x। आपने ये सर्कल नहीं करना, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। अब वो कहता कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, इन दोनों ने क्या किया 5 मार्बल्स लूज कर दिए। अब न्यू कंडीशन में जॉन ने क्या किया, जॉन्स मार्बल, जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं 5 लूज कर दिए, पहले x थे तो x माइनस 5, और जीवांती ने भी 5 लॉस कर दिए क्योंकि उसने कहा अब जीवांती's न्यू मार्बल्स, जीवांती के पास जो नए मार्बल्स बच गए तो वो कितने बचे, उसने भी तो 5 लॉस किए। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि बोथ ऑफ देम लॉस, ठीक है, मतलब दोनों ने लूज किए 5, दे देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच का मतलब हर एक ने, तो यहां पे भी 5 माइनस कर दो, 45 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो बच्चे 40 माइनस एक्स, कितने रह गया 40 माइनस एक्स। और वो कह रहा था कि नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, कहना दे नाउ हैव मतलब अब इनके पास जो प्रोडक्ट बनी मार्बल्स की मिला के वो कितनी है बच्चे 124। देखो x माइनस 5, अब इसके पास जॉन के पास ये बच गए और जीवांती के पास कितने बच गए बच्चे 40 माइनस एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 124, बिकॉज अभी बच्चे हैं इनके पास। अब देखो x को 40 के साथ मल्टीप्लाई करो 40x, x को x के साथ मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, 5 को 40 से किया 200 और माइनस 5 को बच्चे माइनस x के साथ करेंगे 5x इज इक्वल टू 124। अब एक चीज बताओ मेरे को, 40x प्लस 5 कितना बन गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब देखो बच्चे, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना, अब इसको वहां पे ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वहां पे जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 45x यहाँ पे प्लस पड़ा है बच्चे तो वहां जाके माइनस हो गया। अब एक चीज बताओ मेरे को कि जो ये माइनस 200 था तो वहां जाके क्या हो गया बच्चे प्लस हो गया, ये तो ऑलरेडी प्लस पड़ा है, ठीक है। तो कितना बन गया बच्चे, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x, 200 में 124 ऐड किया बच्चे कितना आएगा 324
24, इसके 36 और 9 फैक्टर्स बनेंगे। क्या बनेंगे फैक्टर? 36 और 9 बना के देखना। ठीक है बच्चे, क्लियर। ये क्वेश्चन था कि अगर उसके पास पहले दोनों को मिला के 45 मार्बल्स, एक के पास x दूसरे के पास 45 माइनस एक्स, दोनों में से 5 माइनस कर दिए, x माइनस 5, इसके पास 40 माइनस एक्स। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, दोनों का क्या किया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कितना बन गया बच्चे? 124। इसके बाद तो जस्ट कैलकुलेशन, इक्वेशन आपकी तैयार। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन करते हैं हम आर्टिकल्स वाले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स वाले। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है अभी, तो मैं दोनों करवा देता हूं। ठीक है बच्चे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो क्या करती है? कुछ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में, सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे पे, खास दिन पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो आर्टिकल तो एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बना रही है। तो उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है बच्चे? 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना बच्चे, वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 दैट डे, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब मेरे को एक बिल्कुल सिंपल चीज बताना कि अगर मेरे पास 100 रुपीज हो, कितने 100 रुपीज हो? 100। तो मैं कहूं अगर मेरे को 100 रुपीज में 10 चॉकलेट्स खरीदनी है 10 रुपए की, कितनी? 10 चॉकलेट्स खरीदनी है। कितने रुपए की है? एक चॉकलेट कितने की है? 10 रुपए की। तो अगर मैं देखूं 10 चॉकलेट्स हैं बच्चे, कितनी चॉकलेट? 10 चॉकलेट। और एक चॉकलेट का जो रेट है वो कितना है? 10। तो अगर 10 इंटू 10 करूंगा तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी होगी जो मैं खरीदने जा रहा हूं 10 चॉकलेट्स? तो कितनी होगी बच्चे? 100 रुपीज की। तो समझाने के लिए तो इतना ही आप ऐसे ही करते हो ना। अगर मैं कहूं मेरे को 5-10 रुपए वाली मैगी ला दो, ठीक है, कि मेरे पास 50 रुपए हैं, तो आप क्या करोगे? 5 मैगी के पैकेट लेके आओगे। तो आपने क्या किया? आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, सिंपल। तो ये क्या हुई बच्चे? टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। वो कहता कि ये चीज आपको अभी यूज होगी इसमें। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ। वो कहता कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, वो लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स। कि लेट अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल। कितने? एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है। इसको बड़ा लिख देता हूं मैं, कितने? एक्स आर्टिकल। ठीक है, अब उसने देखा कि किसी पर्टिकुलर डेट पे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी ना ईच आर्टिकल की, क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वो कितनी है बच्चे? वो कह रहे हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, और 3 ज्यादा। तो इसको ट्वाइस करना है मतलब 2 टाइम्स करना है, मतलब 2x, और 3 ज्यादा है तो मतलब बच्चे +3। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑफ आर्टिकल x थे। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। अब कितनी है? +3। तो अगर आपने यहां पे एक फॉर्मूला आपने अभी करवाया मैंने, वो उसको बनाते हैं। तो टोटल कॉस्ट बच्चे क्या होगी? तो मेरे को एक चीज बताओ, टोटल कॉस्ट वही होगी ना कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स या आइटम्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स या आइटम। जैसे मेरे पास 10 चॉकलेट थी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट कितनी थी उसकी? 10 रुपए। तो मैंने ऐसे ही किया था ना, जितना उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। क्लियर बच्चे? तो ये चीज वहीं से बनी है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट क्यों की, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? समझ गए आप? मैंने इसीलिए पहले आपको छोटा सा बेस करा दिया कि आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ना लगे। अब देखो टोटल कॉस्ट निकालनी है मुझे। टोटल कॉस्ट बच्चे कितनी आएगी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स मेरे पास कितने हैं? x मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना है बच्चे? 2x + 3। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है मुझे? जो टोटल कॉस्ट है ये बच्चे दी हुई है 90। अब मल्टीप्लाई करो, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x², x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x = 90 है। अब वो देखो यहाँ पे जो 90 है, यहाँ आगे क्या हो गया? माइनस। ये आपकी बन गई इक्वेशन। क्लियर बच्चों? अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपको इतना डिटेल में नहीं करवाना पड़ेगा मेरे को, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। और वो कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। अब देखो लेट द नंबर ऑफ टॉयज
नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं बच्चे, x मान लिए मैंने। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ 55 माइनस द नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब देखो बच्चे वो क्या कह रहा है, जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आर्टिकल की, वो कितनी है बच्चे, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अब देखो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज कितने x, 55 माइनस लिखा ना उसने पहले, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 75। तो अभी फॉर्मूला बताया था कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट वो कितनी है, प्रोडक्शन वॉज 75 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट बच्चे कितनी दी हुई है मेरे को, 75। फॉर्मूला वही है कि नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वही चीज बच्चे, मेरे पास 10 मैगी के पैकेट है, अगर एक मैगी का पैकेट 10 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 100, 10 मल्टीप्लाई 10। तो अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे किसके बराबर दिया हुआ है मेरे को, 75। अब देखो बच्चे x के राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, और ये तो ऑलरेडी बच्चे क्या पढ़ा है, प्लस में पढ़ा है। तो ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन। अब इसको सॉल्व आप खुद करोगे। क्लियर बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। क्लियर बच्चों, हमने ये आर्टिकल वाले भी क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ट्रेन वाले, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हैं ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, आपको ट्रेन के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्पीड पे ट्रेन चलेगी, तो मतलब एक तो आपको स्पीड पता होनी चाहिए, एक वो कितनी ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, क्या कवर करेगा, डिस्टेंस, और तीसरा भाई अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे टाइम कितना लगा, तो टाइम। इसमें सिर्फ ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों में कोई रिलेशन है हमारे पास? बिल्कुल है। तो अगर मैं पूछूं स्पीड का रिलेशन क्या होता है बच्चे, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं टाइम क्या रिलेशन क्या बन गया बच्चे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने यही फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बना लेंगे, ठीक है बच्चे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहेगा वो। अब देखो वो कह रहा है एक ट्रेन है जिसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो अपनी ही धुन में ट्रेन चले जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे। और वो कहता इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, उसने क्या किया, उसे पता चल गया भाई कि मैंने ना गाड़ी भगा रखी थी, तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो उसे भाई इंडिकेशन मिला ट्रेन वालों के, जो कांटेक्ट किया कि भाई इतनी जल्दी मत आ प्लेटफॉर्म में, आपका टाइम 10 बजे का आने का, तू तो 8 बजे पहुंच जाएगा। तो उसने क्या किया बच्चे, अपनी स्पीड कम कर ली। क्या कर ली, कम कर ली, ठीक है। अब उसने स्पीड कितनी कम की, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसे 3 घंटे ज्यादा लगे अपना डिस्टेंस कवर करने के लिए। आप बिल्कुल इजी हो। देखो अगर मैं कहूं मैं आपकी तरफ आ रहा हूं ऐसे, तो मुझे टाइम कम लग रहा है ना, मतलब मेरी स्पीड ज्यादा थी आपके पास आने की। और वही अगर मैं बात करूं मैं ऐसे आ रहा हूं आपके पास, तो बच्चे मुझे टाइम ज्यादा लगे ना आपके पास आने के लिए। क्यों, क्योंकि मेरी स्पीड क्या थी बच्चे, कम थी। क्यों कम थी, अब देखो क्योंकि अगर एक रिलेशन होता है बच्चे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ये रिलेशन ऐसे होता है कि टाइम स्पीड के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम इंक्रीज होगा स्पीड कम होगी, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, ठीक है बच्चे। अब हम क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल इजी, इसको बना के कैसे क्वेश्चन होगा। ये तो थी बच्चे डिटेल एक्सप्लेनेशन, अब इसको 1 मिनट में कर लेंगे। अब देखो बच्चे, जो स्पीड पहले थी ट्रेन की मैंने लेट कर ली, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बच्चे, ये थी मेरी x, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x, और इसको टाइम, इसका डिस्टेंस कितना था बच्चे, डिस्टेंस कितना था मेरा, कितना 480
किलोमीटर। तो मेरे को टाइम कितना लगेगा बच्चे, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 480 डिवाइड बाय x। अब सर स्पीड तो चेंज हो रही है, अगर स्पीड चेंज रही हो तो टाइम भी तो चेंज होगा बच्चे, तो मैंने इसको मान लिया t1। तो मेरी t1 की वैल्यू कितनी आ गई 480 बटा x। अगर मैं बात करूं न्यू स्पीड की, अब जो न्यू स्पीड थी बच्चे ट्रेन की, द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो होगी बच्चे अब मेरी कितनी 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो वो मेरी भाई कम होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर यूनिट डाल देना x माइनस 8। तो टाइम भी तो बच्चे चेंज होगा, t2 कितना होगा बच्चे, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस डेस्टिनेशन तो वही है, वो कह रहा है सेम जर्नी है, तो 480। अब बच्चे जो उसकी स्पीड हुई वो कितनी होगी x माइनस 8, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 2। अब वो क्या कह रहा था, अब वो कह रहा है कि देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब इसका क्या लगा, जब उसने अपनी स्पीड कम की तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगे पहले वाले से, मतलब पहले वाले सब कैसे बोलोगे कि अब जब मैंने स्पीड कम कर ली तो मुझे पहली वाली से कितने ज्यादा लगे, 3 घंटे ज्यादा लगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो फिर से, अब जब मैंने स्पीड कम की तो मुझे पहले वाले टाइम से कितना टाइम ज्यादा लगा, 3 आवर्स ज्यादा लगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, t2, इसको अब टाइम लग रहा है पहले वाली से कितना 3 आवर्स मोर, पहली वाले से 3 ज्यादा लगा, तो t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 3। क्लियर बच्चे। अब t2 की वैल्यू क्या थी 480 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू t1 कितना है बच्चे 480 बाई x प्लस 3। अब इसको इधर ले आओ, 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x, ये प्लस इधर आके माइनस हो गए, इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कर ले, इधर ले आते हैं, 480 बाई x माइनस 480 डिवाइड में x इज इक्वल टू 3। अब बच्चे दोनों में कॉमन क्या आ गया 480, तो यहां पे कितना बच गया 1 माइनस इज इक्वल टू 3। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम, देखो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, अब जब मैं -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो बच्चे यहाँ पे 1 नहीं है, अगर आपने यहाँ पे ऐसे डाल दिया ना x माइनस 8 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे क्या है -1 है, इसके आगे क्या है -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस x, जब मैं -1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चे +8, और नीचे इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी एलसीएम में, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 8x इज इक्वल टू बच्चे 3, और ये 480 है, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है ना, वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, x के साथ बच्चे x क्या हुआ कैंसल। तो अब देखो यहाँ पे कितना बच गया 480 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखो बच्चे 3 को मैं कैंसिल कर रहा हूं, 3 160 पे कैंसिल हो गया बच्चे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया ना, तो यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 160 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा बच्चे 1280, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x जो 1280 है वहां जाके क्या हुआ माइनस इज इक्वल टू 0, इसको आपको सोल्व करना है खुद। क्लियर बच्चों, मेरा काम था स्टेटमेंट समझाना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन एक बार और समझा देता हूं। दोनों में से x कॉमन लिया, 480 कॉमन लिया, बच गया 1/x माइनस 8 माइनस 1/x, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x, -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया -x, माइनस माइनस प्लस, इन नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर, और 3 को इस पे डिवाइड कर दिया 160 आ गया बच्चे, कितना 160, तो यहाँ पे 0 नहीं 1 बचेगा, अगर जहां पे कितना बचेगा 1। ठीक है बच्चे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना ली। क्लियर, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x न्यू स्पीड। अब देखेंगे न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आएगी। अब वो क्या कह रहा है बच्चे, कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब स्पीड क्या हुई बच्चे ज्यादा होगी, स्पीड क्या हुई ज्यादा हुई। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना है बच्चे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया
टोटल डिस्टेंस कवर किया इसने 360 किलोमीटर। वही वाला फॉर्मूला T1 निकालेंगे पहले, क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा 360, पहले स्पीड कितनी थी बच्चे 360 बाय x, तो T1 टाइम लगा। अब T2 टाइम कैसे लगा, डिस्टेंस, अब स्पीड क्या हुई बच्चे 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होगी, तो क्या आएगा x प्लस 5। अब मेरे को बात बताओ, अब जब मैं अब ट्रेन लेके गया, जब मेरी स्पीड ज्यादा थी, स्पीड क्या थी ज्यादा, तो मुझे पहली वाली से क्या लगा 1 आवर लेस लगा, क्या लगा 1 आवर लेस। तो मैं किसको कैसे लिखूंगा बच्चे, T2 इज इक्वल टू T1, ऐसे लिख लिया T2 इज इक्वल टू T1। अब पहली वाली से मुझे क्या लगा 1 घंटा कम लगा, 1 घंटा पहले वाली ट्रेन से 1 घंटा कम लगा, तो मैंने क्या किया T1 माइनस 1 कर दिया। ठीक है बच्चे, देखो ये क्या कह रहा है, कहता है एक ट्रेन थी जिसकी स्पीड पहले x थी, अब स्पीड क्या हुई x प्लस 5। ऑब्वियस है, अब जब स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा। तो ये देखो जो टाइम T2 लगा ना मेरे को, वो पहले वाली से कितना लगा 1 आवर लेस, तो माइनस 1 क्या कर दिया माइनस। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, T2 की वैल्यू बच्चे क्या क्या थी मेरी 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू T1 कितना है बच्चे 360 बाई एक्स माइनस 1। अब देखो बच्चे -1 की साइड चेंज कर दो, -1 यहां इधर आके क्या बन गया +1, 360 बाई एक्स, ये वाली वैल्यू उधर जाके क्या होगी 360 बाई एक्स प्लस 5। अब बच्चे अगर आप मेरे से पूछे यहां से कॉमन क्या आएगा 360। ठीक है बच्चे, अब इसका एलसीएम लो, देखो x प्लस 1 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस 5, x को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -x। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू x के साथ x कैंसल, 360 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे कितना आएगा 1800। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो आप पूछ लो, इज इक्वल टू 0। क्लियर, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर कर दो, इतने अच्छे कोई नहीं समझाएगा। कि आपने क्या करना है, जो सेकंड ट्रेन है ना उसके विद रिस्पेक्ट देखना है कि पहली ट्रेन से टाइम ज्यादा लग रहा है या पहली ट्रेन से कम लग रहा है। अगर ज्यादा लग रहा है तो प्लस कर दो, अगर कम लग रहा है तो माइनस कर दो, सिंपल। थैंक यू।